अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो मैं ये कहानी एक सच्ची आधार पे लेके आया हूँ। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बता के जाइएगा कि मेरे लाइफ भी आप जैसी है क्या, किस किस के लाइफ से ऐसे मिलते हैं। तो ये कहानी मतलब हकीकत है, मगर ये मेरी नहीं है। एक दिन एक लड़का बेंगलुरु में रहा करता था। तो अचानक से उसको एक लड़की का एसएमएस आया, कैसे हो आप, कहाँ से हो आप। तो उसने उसका रिप्लाई दिया। ऐसी बात करते करते हम लोग का मतलब बात बहुत आगे तक बढ़ गई। 2 दिन गया ऐसी बात करते गए, 3 दिन गए ऐसी बात करते गए। तो बाद में उस लड़की ने उस लड़की का नंबर मांगा। तो वो लड़का भी अकेला था, तो उसने भी उसका नंबर दे दिया था। नंबर देने के बाद उस लड़की ने कॉल किया। कॉल करने के बाद लड़की पूछी, आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या काम करते हो, ये सब पूछते रही। तो उसने जो जो है सही है वो जवाब दिया। ऐसे पूछते पूछते 4-5 मिनट ऐसे हो गए इसका बात करते करते। तो बाद में उसने फ़ोन कर दिया कि मम्मी का फ़ोन बोल गया। तो करने के बाद उसका आवाज़ से वो लड़का तो पूरा मतलब पागल ही हो गया, जैसे कि उस लड़की के बिना वो रह नहीं पाएगा, ऐसा हो गया। बाद में क्या होगा, 2 दिन बाद उसका कॉल आया है। तो वो लड़का भी मतलब ऐसे ही मतलब गुस्सा होकर बोल रहा था, अब इतना देर 2 कॉल क्यों नहीं किया था फिर से। तो बोले कि वो मम्मी का मोबाइल है इसलिए मैं कॉल नहीं कर पा रहा था। तो ऐसा बोल के मतलब बाद में फिर से बात स्टार्ट हो गई। तो ऐसा करते करते बात बहुत लंबी तक बात हो गई। इसके बाद उस लड़के ने उस लड़की का गाँव के बारे में पूछा कि कहाँ से हो, कैसे हो, अगल बगल नाम साम सब कुछ पूछा, जैसे कि लव स्टोरी में होता है, आप लोग को पता ही होगा ऐसा ही। इसके बाद उस लड़की ने पूछा कि आप कब तक आ जाएंगे, कैसे, मतलब फ़ोटो वोटो भेजने के लिए। तो लड़का ने उसका फ़ोटो भेजा है, तो उसको भी अच्छा लगा है। तो बाद में उस लड़के ने उस लड़की का फ़ोटो भेज मांगा है, तो उस लड़की ने नहीं दिया है। बोलती कि मामा मतलब मेरे पास फ़ोटो नहीं है ऐसा बोल के। उस लड़के को भी उसका मतलब फ़ोटो का ज़रूरत ही नहीं था। वो तो मतलब उसका आवाज़ से मतलब दीवाना हो गया, उसको फ़ोटो की कोई ज़रूरत ही नहीं था। ऐसे करते करते मतलब बहुत दिन बाद किया। 3 महीने के बाद फिर से वो लड़की फिर से एक नाटक करने लगी कि मैं बात नहीं कर पाऊँगा, मैं मेरे घर पे मम्मी पापा डांटते हैं, मेरा मोबाइल नहीं है, ऐसा ऐसा बोल के। तो ऐसे एक काम करते हैं कि मैं आपसे फ्रेंडली सब में बात करता हूँ, जैसे कि बेस्ट में। तो वो लड़का भी नहीं माना है। वो लड़का नहीं माना है तो वो लड़के को मतलब इतना रिक्वेस्ट किया कि वो लड़की ऐसा ऐसा बोल के ज़बरदस्ती किया, फिर भी वो लड़का नहीं माना। बोला कि अगर ऐसा है तो मैं मतलब तुमसे रिश्ता ही नहीं रखूँगा, चाहे दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को सिर्फ जो है वही चाहिए। इसके बाद उस लड़के ने बोला हाँ सोचूंगा देखूंगा, गया। इसके बाद ऐसा हो गया कि तड़प तड़प के वो लड़का तो मतलब फ़ोन के लिए तड़पता था। हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार ऐसा कॉल आता था। जब भी कॉल आता था मतलब इतना एक्साइटेड लड़का तो होता था, क्या बोलूँ, मतलब जैसे कि उसका ज़िंदगी में ऐसा कुछ पुरस्कार आ गया, जैसे कि कोई लॉटरी जीती ऐसा होता है उसका फीलिंग जो। इसके बाद क्या होता है, ऐसा करते करते उन लोग का 2-3 महीना ऐसे जाता है। तो उसका बेंगलुरु में जो लड़का रहता था उसका तो मतलब उसी 7-8 महीना हो गया। तो उसका बात भी करते करते बहुत दिन हो गया। तो अचानक से फिर से वो लड़का तो उसका फ़ोटो मांगा है। वो लड़की तो फ़ोटो भी नहीं दिया फिर से। बोलता है कि तुम आओ इसका बात देखिए आमना सामना, फ़ोटो देखिए क्या फ़ायदा है। उसको भी मतलब यकीन नहीं है फ़ोटो में कुछ भी कर सकता है बोल के ऐसा। इसके बाद वो लड़का तो सोचने लगा है कि मेरा भी आने का कितना दिन हो रहा है और अभी जाने से तो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद उसने बोला कि हाँ आने से तो मतलब पक्का तुमको देखने को मिलेगा। उस लड़की ने बोला हाँ पूरा श्योर। ऐसा करने के बाद वो भी लड़का बोला कि हाँ देखूँगा, मैं क्या करूँगा। इसके बाद कुछ दिन बाद उसका 1 साल हो गया। इसके बाद वो मालिक से बात करती है कि अर्जेंटली मतलब उससे अर्जेंट हो गया कि मतलब उसको देखने का इतना मन था, फ़ोटो भी नहीं देख पाया। 1 साल हो गया रिलेशन का, मतलब ऐसी बात करते करते 1 साल हो गया, वो फ़ोटो भी नहीं देखा। तो डायरेक्टली आगे देखने का क्या। इसके बाद उस लड़के ने अब भी क्या भी मतलब 2 घंटे के अंदर पूरा टिकट करके मतलब 2 दिन के अंदर आ गया। इसके बाद उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद ऐसे ही मतलब वो फ़ोन नहीं उठाती थी, बिजी रहती थी। बिजी बोले तो मतलब ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ था, क्योंकि उसका मम्मी का नंबर है ना, अगर फ़ोन करने से मम्मी उठाने से ऐसे ही डाल दिया। तो उसने SMS किया, SMS करके रख दिया। बाद में उस लड़के ने कॉल किया 2 दिन के बाद कि आप कहाँ हो गए। मैं वो लड़का बोला कि मैं गाँव आ गया, तो वो देखना चाहता हूँ। उसने बोला कि मैं कल स्कूल में आ जाना तो उधर देख लूँगा। तो ऐसा बोल के लड़की भी मान गई। तो नेक्स्ट दिन हम लोग देखने के लिए गया। तो वो देख भी अच्छे से नहीं पा रहा था, मार्क्स लगा हुआ था उस लड़की का। तो वो लड़का तो बोला कि देखने के लिए भी अच्छे से नहीं हो रहा है, क्या करो आप एक काम करो ना, मतलब इतना दिन हो रहा है कि आपका फ़ोटो भी नहीं भेजा। उसके बाद उस लड़की ने एक फ़ोटो भेजा। तो वो फ़ोटो देख के मतलब लड़का तो मतलब क्या इतना एक्साइटेड हो गया कि मतलब उसको ज़िंदगी भर रखने का फैसला कर दिया, हो गया काम। इसके बाद कुछ दिन बाद हफ्ता 2 हफ्ता गया तो वो लोग स्कूल में ऐसे मिले, बिना मार्क्स के फ़ोटो वोटो खिंचवाया, ऐसा ऐसा हो गया।
तो उसके कुछ दिन बाद चला गया फिर से ये लड़का। 2 हफ्ते से गाँव में गया, उसके बाद चला गया। जाने के बाद जाते जाते तो ऐसे ही मतलब बात होता रहता, बात भी जैसे कि मतलब जैसे नॉर्मली होता है ऐसे ही हो रहा था। तो गाँव से जाने के बाद ऐसे बात करते करते मतलब 2 हफ्ते ऐसे गया, 2 हफ्ते नहीं 1 महीना ऐसे गया हुआ, ऐसे अच्छे से बात कर रहा था। इसके बाद फिर से लड़की का ऐसे मतलब फ़ोन आना बंद हो गया। वैसे मतलब महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार ऐसा आता था। तो जब भी आता था मतलब उस लड़के का मतलब ऐसा एक्साइटेड होता था कि लौटने लग गया बोल के। ऐसा करते करते 1 साल हो गया हम लोग का रिलेशन का, फिर से अभी टोटल मिला के 2 साल हो गया ऐसा करते करते। इसके बाद उस लड़की ने अचानक से मतलब फ़ोन करना बंद कर दिया, स्कूल भी आना बंद कर दिया। तो उस लड़के ने अपना गांव में कॉल किया अपने दोस्त लोगों के पास कि इस लड़की को देखा है कि क्या हो गया बोल के। इसलिए वो लड़का को मतलब दोस्त लोगों को जिधर में गाँव में जितने दोस्त थे सब पूछ रहा था कि गाँव में लड़की है क्या, वो किया है, उसको देखा है क्या, स्कूल में आती है क्या। फिर से दूसरे दिन से मतलब बात करना बंद। इसके बाद गया क्या हो गया क्या पूछा बोल के। वो लड़की को बोला कि मेरे घर में से तुमसे मिलने गया तो मैं ऐसे डांट मिला। तो उसका दिमाग गर्म हो गया। वो बोलता है कि अभी शादी पूरा सब कुछ ठीक हो गया, इसके बाद तो कोई डांट नहीं कर, ऐसा कौन सा मतलब किस लिए डांटा है बोल के उसका दिमाग पूरा गर्म हो गया। क्योंकि वो जिससे प्यार करता था वो भी अभी तक गाली नहीं देता था। उसको मारने का ऐसा क्या है, रीज़न क्या है। तो उसके बाद उसने लड़की को बोला कि तुम नानी का घर से हट जाओ, चले जाओ अपने घर में। तो वो भी चली गई ऐसा बोलते। इसके बाद जाने के बाद और क्या करेगा, इसे 2-3 हफ्ते से रह गया। फिर से उसने बोला कि नानी का घर आने के लिए उसने ऐसा शिकायत किया कि नानी का घर मत आओ, तुमको मारते हैं ऐसा बोल के। उसका भी तो एक ईगो है भाई, लड़का तो क्या हुआ। तो वो मना करने लगे, बोले कि फिर से जाएगा, क्योंकि वो तो मतलब नहीं मान रही थी। इसके बाद बोला कि मैं तो चला जाऊँगा, ऐसे बहुत दूर जाना है, दुबई जाना है बोल के। तो एक बार मिल लो लास्ट में, बाद में तुम क्या करना करो। मिलने के लिए मतलब बोला। तो उसने मतलब क्या बोलूँ, उसने बोला कि तुम गाँव आ जाओ, तो आने के बाद एक बार मिल लेंगे लास्ट में। घूमने के लिए जाना था तो उसने बोला हाँ ठीक है गाँव आ जाओ, उसके बाद चलेंगे। तो आने के बाद उस लड़के को उधर मतलब गाँव लेके आ गया। इसके बाद वो नहीं जाती, बोलते कि घर में नहीं मानेंगे ऐसा ऐसा बोल के। उस लड़के का तो दिमाग खराब हो गया, तुम लाई मुझे लाने के लिए, घूमने के लिए जाने के लिए, इसके बाद भी नहीं जा रही हो तुम। तो ये सोच के लड़का मतलब बहुत गुस्सा हो रहा था, बहुत मतलब गुस्से में बहुत कुछ गाली भी दे दिया था। तो उसी गाली की वजह से उस लड़की ने बात करना ही बंद कर दिया। और जो उसने गाली दिया था उसने वो गाली तो मतलब सब घर वाले को सुनाया, ऐसा ऐसा गाली दे रहा था उनके। इसके बाद घर वाले ने तो शिकायत किया है उस लड़के का घर वाले से, क्या है बोल के ऐसा ऐसा गाली दिया बोल के। तो इसके बाद तो घर वाले भी सुन के आके लड़के को डांटा किया, क्या क्या तुम होटल में जाने के लिए घूमने की बात कर रहे थे, वो लड़की नहीं गए तो तुम उसको गाली ऐसे ऐसे दे रहा था। मैं तो गया। इसके बाद से तो मतलब अभी तक भी बात मतलब ना ही कोई फ़ोन, ना ही कोई कुछ भी SMS नहीं, मोबाइल चीज़ पे नंबर ब्लॉक लिस्ट है सब कुछ में। इसमें अभी लड़का क्या कर सकते हैं, लड़के तो क्या बोलो। अभी तो शादी तो मतलब तैयार है, मगर पूरा आधा अधूरा रास्ता में जुड़ा हुआ है, ना ही कोई मतलब कुछ भी बात कर पा रहा है, ना क्या कर रहा है। अगर लड़की को सच्चा प्यार करता तो मतलब अपनी बात अपने में ही रहता। ऐसी भी बड़ी बात थी जो अपने में ही रही, मगर ये बात तो मतलब फैमिली के साथ शेयर करके क्या फ़ायदा मिला। उल्टा तो अपने आप को ही मतलब घर में बुरा बना दिया। यही तक ख़त्म रही। और अगर आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक शेयर मार के कमेंट में बताइएगा किस किस के लाइफ में ऐसा सेम टू सेम हुआ है।